अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए आज एलसीएम के ताल्लुक़ से चंद बुनियादी मालूमात देखेंगे। वैसे तो आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ वगैरह से अच्छा खासा नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुनियादी जो मालूमात है, आखिर एलसीएम है क्या और एचसीएफ है क्या, उसके ताल्लुक़ से हम क्या है यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा एलसीएम को, देखिए क्या है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स किसे कहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे 3 के मल्टीपल्स देख रहे। 3 के मल्टीपल्स क्या रहते, मतलब किसी एक अदद को हम क्या है उसको ज़रब देते हुए अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो पूरे जो भी हासिल होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते, उसके 3 के मल्टीपल्स कहलाते। मतलब आज़ाफ किसे कहेंगे भाई, यहाँ पे आज़ाफ किसे कहेंगे, किसी नंबर को या किसी अदद को हम किसी दूसरे अदद से ज़रब देने के बाद जो हासिल होता वो उसका क्या है, ज़ाफ़ कहलाता। यहाँ पे जो अज़ाफ़ यानी यहाँ पर देखिए दो या फिर दो से ज़्यादा अज़ाफ़ में से क्या करना है, अपने को मुश्तरिक को निकालना है। और वो मुश्तरिक भी कैसा होना चाहिए, अक़ल तरीन मुश्तरिक होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या है यहाँ जो अज़ाफ़े अक़ल मुश्तरिक यानी ज़ाल अलिफ मीम कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक अच्छे से जहन में रख लीजिए, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा है, लेकिन यहाँ पे लीस्ट मतलब हम कैसा लग रहा भाई, लीस्ट मतलब क्या है, यहाँ पर लिस्ट मतलब छोटा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो जवाब आता, यहाँ पे हमेशा क्या रहता, जो नंबर देते ना उससे बड़ा हासिल होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहीं पर देख लीजिए 3 है 4 है। ठीक है, अब इसका देखिएगा यहाँ पर अपने को ज़ाल अलिफ मीम मालूम करना है, तो हम क्या करते, बुनियादी तरीक़ा अपना क्या है भाई, 3 लिखते 4 लिखते, इसको किस तरह इस तरह से तक़सीमी तरीक़े से करते। 3 एक कम 3 बोलते, 4 कैंसिल नहीं होता तो इस जैसा है वैसा उतार लेते, फिर 4 एक कम 4 ले लेते, तो यहाँ पे इन दोनों को ज़रब देते तो क्या आता भाई, 4 तिया 12। तो आप देख रहे होंगे ये जो 12 हासिल हुआ वो 12 क्या है, 3 से भी बड़ा है 4 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे हमेशा अपने को जो अदद देता ना, तो जो अपने को जवाब आता लीस्ट यहाँ पे एलसीएम में हमेशा वो आदत से बड़ा रहता या फिर उन्हीं में से किसी आदत के मसावी रहता। ठीक है, एक अच्छे से याद रख लीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पे 18 36 और ले लेंगे यहाँ पर 54। अब अपने को एलसीएम निकालना है, तो या इसमें एलसीएम देखिए या तो 54 हो सकता या फिर इन तीनों से कोई बड़ा वाला हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए एलसीएम में हमेशा छोटा नहीं आता बल्कि हमेशा क्या है, बड़ा आता। देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, लीस्ट मतलब छोटा, हम मतलब पढ़ने में कैसा लग रहा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा अपने को ढूंढना है, बिल्कुल छोटा ढूंढते हैं, लेकिन वो कैसा रहता भाई, जो आदत देते ना वो आदत से तो वो बड़ा रहता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18 और क्या है 36 और 54 का अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो पुराने तरीक़े में क्या करते भाई, अपन 18 लिखते 36 लिखते और क्या लिखते 54 लिखते, लिख के क्या करते, इसको हम तक़सीम करते। जैसे कि 9 से जाता है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 छक्के 54। फिर देखिए किससे कट होते, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसको मज़ीद और नहीं करना क्योंकि 2 3 एक पहाड़े में नहीं आते, अपने को मालूम है, लिहाजा इन तमाम को क्या कर देना, अपन ज़रब दे देना तो जवाब आ जाता। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गए 12, 12 नहीं कितने हो गए 108। क्या आ रहा इसका एलसीएम, क्या आ रहा 108 आ रहा। ठीक है ना, ये क्या है, इन तीनों से देखिए बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल और एक देखेंगे अपन, जैसे कि 3 है 6 है और 9 है। अब यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम क्या रहेगा, या तो 9 रहेगा या फिर क्या है, इन तीनों से बड़ा रहेगा। तो आपको मालूम है यहाँ पे 3 से 9 करता, लेकिन 6 से 9 करता क्या नहीं करता। तो अपन क्या करते, 9 का दुगना कर देना, कितना होता भाई 18। तो 18 देखिए 3 से करता, 6 से करता, 9 से करता, तो इसका क्या है एलसीएम 18 है। ठीक है, ये शार्ट मेथड है, यानी कोई नंबर दे दिया जाए भाई, ठीक है, ये 8 है समझ लीजिए। ठीक है, यह है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना, ये जो बड़ा नंबर है उसको सिलेक्ट करना। एलसीएम की बात चल रही है यहाँ पे हमारी। ठीक है, तो ये एक नंबर को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद देखना क्या ये 3 इससे करता, क्या नहीं करता, 4 करता, हाँ करता, लेकिन 3 तो नहीं करता ना, तो 3 फिर इसको दुगना कर देना 8 को, क्या होता भाई 16।
अब 16 से 3 कटता क्या देखना, नहीं कटता। 4 तो कटता लेकिन 3 नहीं कटता। फिर क्या करना है, इसको 8 को 3 गुना कर देना, क्या हो जाता भाई 24 हो जाता। 3 से 24 कटता, कटता। 3 से 4 कटता, कटता। 3 से 8 भी कटता, हाँ कटता। तो अब ये है अपना एलसीएम 24 आया। अब इसको हम तकसीम तरीक़े से देख लेंगे। क्या लिए थे भाई अपन, 3 4 8 लिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ तकसीमी तरीक़े से ये 3 एक कम 3 हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे 4 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4, 4 2 नहीं 8। अब यहाँ पे 2, ठीक है, 2 के लिए 2 लेना रहता तो और एक स्टेप क्यों बढ़ाना, 2 चौक 8, 8 दिया कितने हो गए भाई यहाँ पे 24, ठीक है ना। समझ में आ गया ना किस तरह से करते। तो यहाँ पे देखिएगा एलसीएम से मुराद लीस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो फर्स्ट देखिए अपन मल्टीपल किसे बोलेंगे, जब एक नंबर को किसी और नंबर से ज़रब देने के बाद जो उनके क्या कहेंगे, उनका याद रख लीजिए, मतलब उनका पहाड़ा समझ लीजिए, जो हासिल होता वो क्या है, मल्टीपल से, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मल्टीपल को देख रहे हैं, ठीक है। पहले अपन क्या करते उनका मल्टीपल मालूम करते, उसके बाद उसमें कॉमन क्या है देखते। तो कॉमन क्या है भाई, इसमें 12 है, ठीक है, 24 है, 12 है, 24 है, कॉमन हो गया। अब उसमें से क्या करते अपन, लिस्ट को चुनते। तो 12 और 24 में लिस्ट कौन था भाई, 12 था। तो ये 12 ही क्या है अपना एलसीएम रहता, ठीक है ना। ये तो बेसिक पॉइंट है देखिए 6 का। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़े सवालात अपन करेंगे एलसीएम के। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपने को केस 1 में क्या है, यहाँ 2 अदद है देखिए 4 और 8 है, इसका एलसीएम मालूम करना है। तो इसमें बड़ा कौन है भाई, 8 है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्या 8 से 4 से 8 कटता, तो 8 ही अपना क्या है एलसीएम है, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आप बोल सकते, ठीक है। अगर अपन क्या है जांच के लिए कर लेंगे तो चलो भाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4 क्या होगा, 4 2 नहीं 8, फिर 2 एक कम 2, तो क्या होगा देखिए 4 2 नहीं 8। समझ में आया ना। तो इस तरह से मतलब जब कभी 2 नंबर दिए जाए, ठीक है, तो उसमें से बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लेना। अगर बड़ा नंबर जो है, ठीक है, वो छोटा नंबर से तकसीम हो रहा बड़ा नंबर, तो वही अपना क्या रहेगा भाई एलसीएम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, क्या है भाई, यहाँ पर 3 है, 12 है, 24 है, तो बड़ा कौन है इसमें, 24 को मैं सिलेक्ट कर लिए। 3 से कैंसिल हो, 3 से तकसीम होता 24 होता, 12 से होता 12 दूनी 24, 3 8 है 24, तो अपना जो एलसीएम है वो क्या है भाई 24 ही है, ठीक है। ये केस 1 है। अब यहाँ पे भी देखिए, नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे बड़ा कौन है, 60 है, मैं इसको सेलेक्ट कर लिए। 5 से तकसीम होता 60 होता, 10 से होता है ना, 10 6 के 60, 30 से होता 30 दूनी 60, तो अपना 60 ही क्या है भाई एलसीएम है। तो इन सब को हम पुराने मतलब जो पुराना मेथड था उसमें क्या करते थे भाई अपन 5 10 30, ठीक है, 60, इस तरह पूरे लिख लेके इसको तकसीम करते बैठते अपन। कैसा भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 के 30, ठीक है, फिर 5 एकम 5, इधर एक चलेगा 5 दूनी 10, फिर मज़ीद इसको और करते अपन 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 6 के 12, फिर और करते अपन 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर करते अपन 2 एक कम 2 बोल के। अब इसको ज़रब देते अपन 5 दूनी 10, 10 तिया कितने हो गए भाई यहाँ पर 30, 30 दूनी कितने हो गए 60, जब जाके अपना जवाब आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पहले क्या करना, इसमें से बड़ा कौन है उसको सेलेक्ट कर लेना, देखना कि ये बड़ा जो है, ये जो नंबर है क्या 5 से तकसीम होता 10 से होता 30 से होता भाई होता, तो तब हमारा ठीक है क्या है, यही हमारा क्या है एलसीएम होगा, ठीक है। ये देखिए केस 1 है। अब नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आ गया ना भाई। इसमें देखिए बड़ा अदद सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम वो 4 से तकसीम हो रहा नहीं हो रहा देखना, अगर हो रहा तो वही अपना एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, जो बड़ा है उसको सेलेक्ट कर लेना, अगर वो 3 से हो रहा 12 से हो रहा तो वही अपना एलसीएम। उसी तरह यहाँ पे बड़े को सेलेक्ट कर लेना, अगर वो 5 से भी हो रहा 10 से भी हो रहा 30 से भी हो रहा तो वही क्या है अपना एलसीएम हो गया। अब केस 2 देख लीजिए, केस 2 में भी क्या है देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, थोड़ा नंबर क्या है यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 4 है 6 है।
अब यहाँ पे देखिए इसमें बड़ा कौन है भाई, 6 है। 6 को मैं सेलेक्ट कर लिए। क्या 4 से 6 तकसीम होता, नहीं होता। फिर अब क्या करना, केस 1 में तो हो रहा था तो भाई बड़े को सेलेक्ट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 से 6 तकसीम नहीं होता तो क्या करना, 6 का दुगना करके देखना क्या होता भाई 12। तो 12 4 से तकसीम होता ना, होता। तो 12 ही हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। मतलब जब वो नंबर नहीं होता तकसीम तो वो नंबर को हम दुगना कर देना। ठीक है, दुगना भी नहीं हो रहा तो उसको 3 गुना कर देना। ठीक है, मतलब बड़े जो बड़ा नंबर रहेगा उसका अज़ाफ शुरू कर देना। 6 है, 6 हो रहा क्या, नहीं हो रहा तो 12 लेना। 12 नहीं हो रहा तो क्या लेना भाई, 18 लेके देखना। 18 नहीं हो रहा तो क्या लेना, 24 लेना। मतलब उसके अज़ाफ यानी उसके यहाँ पे मल्टीपल देखना कौन से आ रहे, तो जो उसके मल्टीपल से तकसीम होता वही अपना क्या है, आंसर होगा। समझे ना। यहाँ पे क्या था भाई, 4 और 6 थे, तो 6 जो है 4 से तकसीम नहीं होता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 6 का दुगना ले रहे। कितना होता भाई 12। तो 12 क्या 4 से होता, होता। तो 12 ही क्या है हमारा एलसीएम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे करेंगे हम। अब यहाँ पे बड़ा कौन है भाई, 16 है, ले लिए 16। 8 से तकसीम होता 16, होता, लेकिन 12 से होता क्या, नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे। तो 16 दूनी कितने हो गए भाई, 32 हो गए। तो 32 देखो 8 से होता, होता। 12 से होता क्या, होता क्या, 12 से नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे हम, 16 को 3 गुना कर देंगे। अब 16 तिया कितने होते भाई, 48 ले लेंगे। अब 48 देखो 8 से होता, होता। 12 से होता क्या, 12 चौक 48 होता। तो यही हमारा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, अगर दुगना नहीं हो रहा तो उसका 3 गुना देखना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 4 आदत है। ठीक है, अब 4 है, इसमें बड़ा कौन है, 15 है। अब 15 ले लिए। 15 क्या 4 से तकसीम होता, नहीं होता। तो हम इसका दुगना लेके देखेंगे। क्या लेंगे भाई, 30 ले लेंगे। 30 देखिए 4 से होता क्या, नहीं होता। फिर इसका हम यहाँ पे 3 गुना ले लेंगे। क्या हो जाता भाई 45। अब 45 भी 4 से होता क्या, नहीं होता। फिर इसका 4 गुना ले लेंगे। 15 चौक कितने हो गए, 60। अब यहाँ पे आप बोल सकते ये 4 से तकसीम होता, होता ना। कैसा होता, 4 एक कम 4, इधर 2 चले जाते, 4 पंजे 20 हो जाते, ये होता। और 6 भी होता ना, 6 दहा 60। 10 भी होता ना, कैसा होता 10, 10 6 के 60। 15 भी होता ना, 15 चौक 60। तो क्या है इसका लास्ट वन का जो एलसीएम है वो क्या है भाई, 60 है। ठीक है, इस तरह से देख लेना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए। अब ये केस 2 था, आपको समझ में आ गया। नहीं होता तो क्या करना, हम उसके दुगना 3 गुना 4 गुना करते हुए देखना। अब यहाँ पे है देखिए, अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये क्या है, 3 और 5 कौन से आदाद है, मुफर्रिद आदाद है। मतलब जाहिर सी बात है ना, इन्हें इससे कट होता ना ये इससे कट होता। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसी सूरत में क्या करना, अगर 2 भी मुफर्रिद आदद है तो कुछ भी नहीं करना भाई, इन दोनों को ज़रब देना, वही उसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। ठीक है, 15 3 पंजे 15। जब कभी भी 2 मुफर्रिद आदद है, जैसे 11 है भाई, 13 है, अपने को मालूम है। ठीक है, इन्होंने यहाँ थे एक पहाड़े में, जब क्या करना, इन दोनों को ज़रब दे देना, क्या हो जाता, वही अपना आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अभी यहाँ पर है देखिए, बड़ा कौन है भाई, 8 को सेलेक्ट कर लिए। 2 से तो 8 जाता, लेकिन 5 से होता क्या तकसीम, नहीं होता। तो अपन अगर हम इसको दुगना कर देंगे तो 16 होता। 16 भी 5 से होता क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 5 क्या है भाई, यहाँ पे मुफर्रिद अदद है। तो इसमें क्या करना, ऑलरेडी अपने को मालूम 2 8 से होता, तो इसको 2 को हटा देना। बाकी जो 2 बचे उसमें देखिए एक मुफर्रिद है एक मुरक्कब है, तो इन दोनों को ज़रब दे देना। 5 अट्ठे क्या होगा भाई, 40। तो 40 में आप देखेंगे तो 40 देखिएगा 2 से भी, 1 मिनट, 40 देखिएगा 2 से भी तकसीम होता, 5 से भी होता, 8 से भी होता। तो यही क्या है, अपना एलसीएम है। अगर इसको जांच कर लेंगे, देखिए 2 5 8, फिर इसको तकसीमी तरीक़े से 2 एक कम 2, 2 चौक 8, ये 5 उतार लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 5 एक कम 5 हो गया, ये 4 एक कम 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, 20 दूनी क्या होगा भाई 60, सॉरी 20 दूनी 40, 60 बोल दे रहे मैं। ठीक है, 20 दूनी क्या होगा भाई 40,
समझ में आ गया ना। मतलब यहाँ पर क्या करना, जो बड़ा है उसको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये छोटे से होता क्या देखना, हाँ होता। होने के बाद अब सेकंड वाले को देखने से पहले ये देखना कि सेकंड वाला नंबर क्या है, मुफरिद है या फिर मुरक्कब है। ठीक है, तो ये देख रहे क्या है भाई, ये मुफरिद है, लिहाजा ये मुफरिद रहने से इसको क्या करना, ज़रब दे देना, 8 पंजे 40, यही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, इसमें बड़ा कौन है भाई, 16 है, सेलेक्ट कर लिए, 3 से कट। तो यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो ये चौथा जो तीसरा जो है इसमें क्या है देखिएगा, इसमें भी एक 5 मुफरिद है और 3 भी एक मुफरिद है, लेकिन यहाँ पे 3 से जो कटने वाले यानी 6 भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसमें क्या करते, पहले हम बड़े अदद को सेलेक्ट कर लेंगे। 16 3 से क्या 16 तकसीम होता नहीं होता, तो 16 का दुगना करके देखेंगे 32 से होता क्या, 3 से तकसीम होता 32 नहीं होता, तो इसका 3 गुना करके देख लेंगे यानी 48 करके देख लेंगे। 16 तिया कितने हो गए भाई, 48 करके देखेंगे। तो 48 से 3 तकसीम हो रहा, 6 तकसीम हो रहा और 16 भी तकसीम हो रहा, लेकिन 5 से हो रहा क्या, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, 5 क्या है, एक मुफरिद अदद है, तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर 48 को 5 से ज़रब दे देना। कितना हो जाता भाई, यहाँ पे 5 8 40, 40 का 0 हासिल के 4, यहाँ 5 चौक 20 और 4 कितने हो गए 24। तो इसका एलसीएम क्या आता भाई, यहाँ पर 240 आता। ठीक है, अगर हमें कन्फर्म करना है तो देखिए 3 5 6 और ये 16। ठीक है, अब इसको तकसीमी तरीके से भी हम करके देखेंगे तो हमें 240 ही जाता है। यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3 होगा, 5 उतार लिए जैसा है वैसा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 16 उतार लिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए ये 1 ये 5 उतार लिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 5 एक कम 5 हो गया। ठीक है, ये 8 जैसा है वैसा उतार लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब अपने को मालूम है 8 क्या है, अब 8 से 8 ही जाता तो यहाँ पे 8 ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 दूनी 8 से 8 जाता, मतलब हम फिर इसको 2 से तकसीम करेंगे तो फिर उनको ज़रब दिए तो और 8 ही आता है ना, इसलिए 8 का 8 ही हमें ले रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे क्या होगा भाई, यहाँ पे 6, 1 मिनट, हाँ ये 3 दूनी क्या है 6 होगा, यहाँ 6 पंजे 30 होगा। अब यहाँ पे देखिए 30 अट्ठे मतलब 30 अट्ठे मतलब 3 अट्ठे 24 हो गए, ये 0 का 0 आ गया 240। तो यहाँ पे देखिएगा ये तरीक़ा भी देख लिए, पहला ये भी बोल दिए क्या करना है भाई, अगर 2 भी मुफरिद अदद है तो दोनों को ज़रब दे देना, वही अपना एलसीएम रहेगा। अगर यहाँ पे 3 है उसमें एक मुफरिद है तो क्या करना, बड़े अदद सेलेक्ट करें। 8 है भाई, 8 से एक अदद कट हो रहा, लेकिन और ये दूसरा भी कट होता कैसा भी 8 से 8, लेकिन ये 5 नहीं होता, तो इसको 5 से क्या करना, ज़रब दे देना। 8 पंजे क्या होगा भाई 40 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 नंबर दिए जाए तब देखना है, इसमें बड़े अदद को सिलेक्ट करना। ये 3 से होता क्या, नहीं होता, तो इसको दुगना करके देखना, नहीं होता, तो 3 गुना करे तो 48 हो रहे थे। 48 क्या हो रहा भाई, 3 से भी हो रहा, 6 से भी होता, 16 से भी होता, लेकिन 5 से होता क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि 5 एक मुफरिद अदद है, इसीलिए इसको ज़रब दे देना, क्या आता 240। ठीक है ना, ये था केस 3। तो यहाँ पे एलसीएम के ताल्लुक़ से अपन देख चुके। तो हमारे बुक में 6th क्लास में यहाँ पे देखिएगा 6th क्लास में बेसिक टर्म्स है वो हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब एलसीएम देखें ना, तो इसलिए पहले हम एलसीएम से रिलेटेड ही थोड़ा देख लेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ में आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर है देखिए एलसीएम से रिलेटेड अपनी किताब में क्या है भाई, यहाँ पे जो अज़ाफ़े अक़ल मुश्तरक यानी ज़ाल अलिफ मीम 6 और 4 के मुश्तरक अज़ाफ़ 12 24 36 है, मतलब यहाँ पे 4 और 6 इसके अज़ाफ़ क्या है देखेंगे, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 दूनी यहाँ पे 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, ये ऊपर लिख दे रहे मैं। अब यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 तिया 18, 6 चौक क्या हो गए 24, 6 पंजे 30, और भी कंटिन्यू रहते। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे अक्ल तरीन ही लेना है ना, इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अपने पास आपको मालूम है यहाँ पर कामन क्या है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, तो कामन, और नेक्स्ट जो रहेगा 36 रहेगा जो कामन आएगा। ठीक है ना, तो जो काम मुश्तरक है तो उसमें सब में छोटा मुश्तरक कौन है भाई, 12 क्या है, सब में छोटा मुश्तरक है, तो ये क्या कहलाता उनका ज़ाल अलिफ मीम या फिर एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता वो, एलसीएम
कहलाता है। ठीक है ना। इन तमाम में अक़ल तरीन ज़ाफ़ 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि अदद 12 जो है वो 4 और 6 के तमाम मुश्तरक अज़ाफ़ में क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। लिहाजा 4 और 6 का जो अज़ाफ़ अक़ल तरीन मुश्तरक कौन है भाई, 12 है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 घंटियाँ बावक्त बजती है, एक वक्त बज रही। अगर पहली घंटी क्या है 3 मिनट के बाद और दूसरी घंटी हर 4 मिनट के बाद बजती है, तो बताइए कि दोबारा ये 2 घंटियाँ कब क्या है एक वक्त बजेंगी। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए 3 है 4 है ना, इनके अज़ाफ़ लिख देना। 3 के अज़ाफ़ क्या रहेंगे भाई, 3 क्या रहेंगे 6 9 12, यानी पूरा उसका, ठीक है। अगर हमारी ज़बान में कहेंगे तो उसका पहाड़ा लिख देना है, ठीक है। फिर 8, ठीक है, 12, इस तरह। तो यहाँ पे देखिए पहली घंटी और दूसरी घंटी तो क्या है, यहाँ पे 4 मिनट के बाद बजती, तो यहाँ पे 12 बजे क्या है, सॉरी 12 मिनट पे क्या है वो दोनों एक साथ बजते। उसी तरह देखिए 4 और 3 में कौन से कामन आते, 24 कामन आता, तो 24, ठीक है, 24 मिनट के बाद फिर दोनों एक साथ बजते। मतलब इनके अज़ाफ़ लिखते गए तो अपने को मालूम होता कि वो नेक्स्ट कब बजने वाली है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हल है, देखिए हर घंटी हर 3 मिनट के बाद बज रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा दिखाई दे रहा। फिर दूसरी घंटी क्या है 4 मिनट के बाद, तो ये देखिए 4 का पहाड़ा दिख रहा है। 2 घंटियों में क्या है 12 और 24 क्या है कामन है, ठीक है, ये एक साथ बजती। तो अक़ल तरीन क्या है भाई इसमें 12, ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़ायद आदाद के मुश्तरका अज़ाफ़ का अक़ल तरीन मुश्तरक ज़ाफ़ ही उसका ज़ाल अलिफ मीम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या कह रहा है भाई यहाँ पर 2 या 2 से ज़ायद आदाद के मुश्तरक अज़ाफ़ का अक़ल तरीन मुश्तरक ज़ाफ़ क्या है, इनका ज़ाल अलिफ मीम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मतलब ज़ाफ़ मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है। उन लोगों के मल्टीपल में जो स्मॉलेस्ट जो कॉमन मल्टीपल रहता वही क्या रहेगा, एलसीएम रहता, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे ज़ाल अलिफ मीम मालूम करने के तरीक़े, मतलब एलसीएम मालूम करने के तरीक़े कौन कौन से है भाई। पहला तरीक़ा है देखिए मुफ़र्रिद अज़ार ज़रबी का तरीक़ा, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए मालूम करने का तरीक़ा क्या है भाई। यहाँ पे देखेंगे पहला है, देखिए हमारे पास 36 और 60, 36 और 60 इन दोनों का क्या करना है, अपने को एलसीएम मालूम करना है। तो क्या करते हैं अपन, 36 है और 60 है, तो क्या करते हैं अपन 36 के पहले मुफ़र्रिद अज़ार ज़रबी निकालते। मुफ़र्रिद मालूम ना प्राइम नंबर से निकालते, जैसे 2 से होता ना कैंसल, 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से होता ना, 2 9 है 18। फिर देखिए 2 से नहीं होता तो क्या लेते हैं, 3 तिया 9, तो क्या निकले भाई इसके 36 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। मतलब 2 मरतबा आया, 3 2 मरतबा आया, लिख लिए। अब इसी तरह अपन क्या करते हैं 60 के फैक्टर निकालते, ठीक है। 60 के निकालते, क्या निकलेंगे भाई 60 के, देखिए 2 से होता ना, 2 तिया 6 0, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 2 15 30 हो गए। उसी तरह देखिएगा अब ये 2 से नहीं जाता तो किससे जाता भाई, 3 पंजे 15 हो गए। फिर ये 5 एकम 5, क्या निकला भाई इसका 2 ज़रब 2, उसके बाद क्या है 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 5। अब इसमें क्या करना है, अपने को कॉमन देखना है। क्या कॉमन है भाई, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है ना। इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, मतलब 2 कॉमन कहेंगे किसे, 2 में रहे तो ही कॉमन बोलेंगे ना। फिर ये 2 कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये 3 कॉमन होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, अब इसमें से एक कॉमन है, 2 बाहर ले लिए, ये कॉमन है बाहर ले लिए, और 3 कॉमन है, इसको बाहर। क्या आया था अपने को यहाँ पर 36 के ज़ाफ़ क्या आए थे यहाँ पर अपने को 2 ज़रब 3 ज़रब 3 आए थे, ठीक है। उसी तरह 60 के ज़ाफ़ क्या आए थे अपने को यहाँ पर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 आए थे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम में क्या करते हैं अपन, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते। लेकिन यहाँ पे जो जीसीडी या एचसीएफ रहता है उसमें क्या है, सिर्फ कॉमन को लिखते।
लेकिन यहाँ पे एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन जो है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते। तो पहले कॉमन क्या है भाई, 2 है, लिख लिए। उसके बाद दूसरा कॉमन क्या है, 2 है, लिख लिए। फिर तीसरा कॉमन क्या है भाई, 3 है, लिख लिए। और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं है ना वो जैसे वैसे उतार देते हैं। इसमें 5 है, इसमें 3 है, इनको भी उतार देते हैं। अब सबको ज़रब देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए 3 पंजे 15 हो गए, 15 तिया 45 हो गया, 45 दूनी कितने हो गए, 90 हो गए, 90 दूनी कितने हो गए, 180। तो ये 180 क्या है भाई, इनका इन तमाम का एलसीएम है, यानी जाल अलिफ मीम है। ठीक है, ये कौन सा तरीक़ा है, मुफरद अज़ाए ज़रबी के तरीक़े से मालूम करने का तरीक़ा है। ठीक है, फिर और एक तरीक़ा कौन सा है जो कि अपन अब तक करते हुए आ रहे भाई, कौन सा तरीक़ा, एलसीएम का तरीक़ा, तक़सीमी तरीक़ा। जैसे कि यहाँ पर यहीं पे कर देंगे, यही 36 ले लेंगे भाई, 36, 60, ये तक़सीम का तरीक़ा बोलते जो अपन आम तौर पे करते। तो यहाँ पे देखिए कौन सा भी अदद ले सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मुफरद लेना, खाली यहाँ पे मुफरद अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा ही रहा तो ही मुफरद लेना, नहीं तो अपनी मर्ज़ी रहती है, अपन कौन सा भी ले सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 30 60 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36 18, 6 पंजे 30। फिर यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, ये 5 जैसा उतार लिए। अब इन सबको ज़रब दे देंगे, 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90, 90 दूनी 180 आ गया। ठीक है, ये कौन सा तरीक़ा है, तक़सीमी तरीक़ा है, ये वाला दिखाई दे रहा, ये क्या है, तक़सीमी तरीक़ा है। यहाँ पे अपने को एक मिसाल भी दिया, देखिए 90 और 24 को क्या है, जाल अलिफ मीम मतलब एलसीएम मालूम करना है, कैसा, तक़सीमी तरीक़े से। ये है देखिए तक़सीमी तरीक़ा। ठीक है ना। और एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन देखेंगे, अब एक मिनट, हाँ, अब देखेंगे अपन आइन अलिफ मीम। जाल अलिफ मीम में देखिएगा क्या है, यहाँ पर जाल अलिफ मीम में 2 तरीक़े रहते, देख लिए अपन, और अपना शार्ट मेथड भी क्या रहता वो भी देख लिए अपन। अब क्या करेंगे, आइन अलिफ मीम क्या है उसके तारफ़ से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आइन अलिफ मीम यानी आधे आज़म मुश्तरिक। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट, एक मिनट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो क्या थे, मल्टीपल्स थे। ये क्या है भाई, फैक्टर है। फैक्टर किसे बोलते हैं, मतलब 6 है समझ लीजिए। 6 के फैक्टर क्या निकलते भाई, 3 निकलता, 6 निकलता, और क्या निकलते, 2 निकलते और 1 निकलता। मतलब 6 क्या है, 1 से भी तक़सीम होता, 2 से भी तक़सीम होता, 3 से भी तक़सीम होता, 6 से भी तक़सीम होता। तो ये तमाम अज्जा जो 6 को तक़सीम करते पूरी तरह, वो उसके क्या है, अज़ाए ज़रबी कहलाते, यानी फैक्टर कहलाते। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना था। वहाँ पे क्या था, लीस्ट मल्टीपल देखने का था कॉमन। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने का है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 2 अदद दे दिया है यहाँ पे भाई, 18 और 12 है। ठीक है, अब इनको क्या करना है अपने को, इसका आइन अलिफ मीम यानी HCF, इसको देखिएगा GCD भी कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बोलिए इन लोगों का आइन अलिफ मीम क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए देखिए हमारे पास इसको मालूम करने का एक तरीक़ा क्या है, मुफरद अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से, यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मुफरद अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा है, इससे हम करके देखेंगे 18 और 12 को। तो देखिएगा, ये 12 है, ये 18 है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12 हो गए। ठीक है, 2 तिया 6 हो गए, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 9 18 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 होगा। अब इसके फैक्टर क्या है, देखिए दोनों के क्या है, इसके 2 2 3 आया, इसका क्या आया भाई, 2 3 ज़रब 3 आया। अब इसमें क्या करना, कॉमन क्या क्या है, 2 है 3 है, तो 2 और 3 को क्या करना, ज़रब दे देना। क्या आता भाई, 6 आता। तो 6 क्या है भाई, यहाँ पर इसका HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
तो यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जैसे अपन देखे भाई एलसीएम में क्या हो रहा था, एलसीएम में जो जवाब हासिल हो रहा था वो जो दिए गए नंबर के बराबर तो भी रह रहा था, ठीक है ना, जो नंबर दिया गया उसके बराबर तो भी रह रहा था, या फिर क्या रह रहा था, वो उससे बड़ा रह रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ में क्या होता, इसका अपोजिट होता। एचसीएफ में क्या होता, इसका अपोजिट होता, मतलब जो नंबर हासिल होता वो नंबरों के मुकाबिल में क्या रहता, छोटा रहता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर 20, 30 और क्या, यहाँ पर देखिए मुस्तसिल अमल तक़सीम का ज़रिए क्या है, आइन अलिफ में मालूम करना है, यानी एचसीएफ कैसा मालूम करते, अमल तक़सीम के ज़रिए। तो यहाँ पे अमल तक़सीम यानी मुस्तसिल मतलब जब तक देखिए बाकी सिफ़र नहीं आता तब तक क्या है, हम यहाँ पे तक़सीम के तरीक़े को जारी रखते, किसमें भाई, यहाँ पे आइन अलिफ मालूम करने के लिए तक़सीम के तरीक़े में। कैसा देखिएगा, अब यहाँ मिसाल के तौर पर दे दिया, देखो भाई 64 और 56 का आइन अलिफ मालूम करो बोल रहा, तो क्या करना, यहाँ पे 64 और 56 में कौन छोटा है, 56 छोटा है ना, 56 को क्या करना, मक़सूम अलय बनाना, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा क्या है भाई, यहाँ पर 64 क्या है, 64 को मक़सूम बनाना। अब यहाँ पे 56 दो नहीं बोले तो 64 से बढ़ जाते, इसलिए हम क्या लेते, 56 एक कम लेना। अब इसको यहाँ पे तफरीक़ कीजिए, यहाँ पे 14 में से 6 गए तो कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। फिर इसको मक़सूम अलय बनाना 8 को, और ये जो 56 है इसको ला के यहाँ पे मक़सूम बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 सत्ते क्या हो जाएंगे, 8 सत्ते 56 होगा, मतलब यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब फिर इसमें आइन अलिफ मीम कैसा आया बोलो तो देखिए, ये जो आखिरी मक़सूम अलय रहेगा, ठीक है, ये आखिरी जो मक़सूम अलय रहेगा वही क्या रहेगा, अपना आइन अलिफ मीम रहेगा। तो आखिरी क्या है यहाँ पे, मक़सूम अलय 8 है, तो यही क्या है, हमारा आइन अलिफ मीम है, ठीक है। ये तक़सीम का तरीक़ा है। अब इससे पहले जो देखे थे अपन वो कहेगा था अज्जा ज़रबी का था ना, ये तक़सीम का तरीक़ा है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा 40, 56 और 60, इन तीनों का भी क्या करना है, आइन अलिफ मीम मालूम करना। तो इन सब में छोटा कौन है, 40 है ना, तो 40 को मक़सूम अलय बनाना। फिर आप अपनी मर्ज़ी है भाई किसको भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे 56 ले रही, ठीक है, ये तीनों में से दोनों 40 को ले लिए ना, ये दोनों में से किसको भी ले सकते हैं मर्ज़ी। अब 56 ले रहे मैं, तो यहाँ पे देखिए 40 दूनी 80 हो जाता है, इसलिए मैं क्या ले रहे, 40 से कम 40 ले रहे। अब यहाँ पे मैं माइनस करूँगी तो कितना बचेगा भाई, ये 6 16 बचेगा, ये 16 ऐसा रख के फिर ये 40 को लेके आके हम क्या बनाना है, यहाँ पे अपने को मक़सूम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 दूनी क्या हो गए भाई, 32 हो गए, ठीक है। क्या बचा भाई, 8 बचा। फिर क्या करना, ये मक़सूम अलय को ला के यहाँ पे रखना, तो 8 दूनी क्या होगा भाई, 8 दूनी क्या होगा, 16 होगा। मतलब यहाँ पे क्या आया, ये 8 आया, आखिरी मक़सूम अलय क्या है, 8 आया। लेकिन अपना यहीं तक तो जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 60 भी बचा हुआ है ना, तो 60 भी लेना है ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे 60 भी है ना, तो क्या करना, ये आखिर का जो आया ना 8, ठीक है, ये 8 जो मक़सूम अलय आया ना, इसको लेके क्या करना है, अब अपने को ये 60 को तक़सीम करना, ठीक है। एक मिनट ना, तो यहाँ पे देखिए ये 8 ले लिए, जो आया था लास्ट में उसको क्या करना है, 60 से तक़सीम करना है। अब यहाँ पे देखो 8 8 8 64 हो जाते, बढ़ जाता है, इसलिए 8 सत्ते क्या लेंगे भाई, 56 लेंगे। क्या बचता भाई, 4 बचता। फिर उसके बाद ये 8 को लेके आके यहाँ मक़सूम बना लेंगे, फिर 4 दूनी क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 3 अदद को भी हम इस्तेमाल कर लिए, तो लास्ट में जो मक़सूम अलय आया क्या आया भाई, 4 आया, तो 4 ही क्या है, इसका मक़सूम अलय है, ठीक है ना, 4 ही क्या है, इसका मक़सूम अलय है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा लास्ट में 4 क्या है, 4 जो मक़सूम अलय है वही क्या है, आइन अलिफ मीम है, ठीक है ना, एचसीएफ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई इन तीनों का, 40, 56 और 60 का क्या है, 4 है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, ये है देखिए तक़सीमी तरीक़ा अपना। मिसाल के तौर पर अपन और एक पीछे का ये ले लेंगे, कौन सा वाला, यहाँ पर देखिए क्या आया था इनका, 6 आया था ना यहाँ पे आइन अलिफ मीम। तो यहाँ पे क्या था भाई, ये यहाँ पर देखिए 20, 30, 36 था ना, ठीक है, 20, 30, 36 था ना, उसको लेके देखेंगे हम कि अपने को क्या आता आंसर, 20, 30 और क्या है, सॉरी 20 नहीं है वहाँ पर, 12 है, देखिए वहाँ 12, 30, 36 लेके देखेंगे कि 6 आता या नहीं आता। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए ये 12, 30 और ये होगा 36। तो यहाँ पे छोटा कौन है, 12 है, तो मैं यहाँ पे 12 को मक़सूम अलय बना लिए, ये 30 को मक़सूम बना दिए। अब यहाँ पे देखिए 12 दूनी
24 लेंगे, क्योंकि 12 तिया 36 हो जाता, बढ़ जाता, इसलिए छोटा लेना रहता ना। तो यहाँ पे देखिए 30 में से 24 गए तो 6 बच गया। अब यहाँ पे ये 12 को लेके आके मैं यहाँ पे रखे तो 6 दूनी क्या हो गया भाई 12 हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल होगा, आखिरी यहाँ पे मकसूमा लेके आया 6 आया। लेकिन अपने पास देखिए और एक नंबर है ना 36, अभी इसको यूज़ नहीं करें ना, इसलिए क्या करते हैं अब यहाँ पर ये 6 से 36 को तकसीम करेंगे। ये 6 से जो आया पिछले जो 6 उससे 36 को तकसीम करेंगे तो 6 6 के क्या होगा भाई 36 हो गया। तो यहाँ पे आखिरी मकसूमा ले क्या भैया क्या है यहाँ पर क्या बचा 6 बचा। तो 6 ही क्या है हमारा आइन अलिफ मीम है। ये तकसीम का तरीक़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, ये देखिए है दिखाई दे रहा ना, क्या है यहाँ पर 6 है देखिए। ठीक है, यहाँ पे 30 नहीं है, ये 12 है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तकसीम का तरीक़ा क्या है। तो तकसीम के तरीक़े को पेश करने वाला जो रियाज़ीदान है देखिए कौन है, ये अक़लिदस है यानी यूक्लिड है। ठीक है, यूक्लिड है जो क्या किया, ये तकसीम के तरीक़े को क्या किया, पेश किया या ईजाद किया। ठीक है ना, और ये कहाँ का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था, मशहूर यूनानी रियाज़ीदान था ये। ठीक है ना, और इसको क्या कर ये मालूम है ना अपने को कब तक करना है, इसको बाकी सिफर आए तक इस अमल को दोहराते जाना है। यहाँ पे देखिएगा 2 आदाद का आइन अलिफ मीम। ठीक है, आइन अलिफ मीम क्या बोले तो क्या बोले थे अपन HCF। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं और एक GCD। तो ठीक है, तो 2 आदाद का आइन अलिफ मीम क्या होता, कब मुतवातिर आदाद रहे। तो मुतवातिर मतलब क्या है, एक के बाद एक आने वाले, तरतीब में आने वाले, जैसे कि 3 है 4 है। ठीक है, तो इनका जाल अलिफ मीम आइन अलिफ मीम क्या रहता, क्या रहेगा भाई, इनका 1 रहेगा। उसी तरह 5 है 6 है तो इनका भी आइन अलिफ मीम क्या रहेगा 1 रहेगा। तो एक अच्छे से याद रख लीजिए, जैसे कि अब 14 है 15 है तो इनका आइन अलिफ मीम क्या रहेगा 1 रहता। ठीक है, आजू बाजू आने वाले जो नंबर रहेंगे, जैसे कि अब 13 है 14 है तो इनका भी आइन अलिफ मीम 1 रहेगा। उसी तरह देखिएगा 14 1 मिनट, हाँ ठीक है, 14 है और 13 है तो इनका भी आइन अलिफ मीम क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, 2 मुतवातिर आदाद है समझ लीजिए, जैसे 4 है 5 है 9 है 10 है, तो कौन से भी मुतवातिर रहे तो उनका आइन अलिफ मीम 1 रहता। अच्छे से याद रख लीजिए, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट टाइप में दिया जाए तो भूलना नहीं। ठीक है ना, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर बोले, ऐसा जो कंसेक्यूटिव नंबर रहते ना उनका आइन अलिफ मीम यानी HCF क्या रहता 1 रहता। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास जुफ्त आदाद। कौन से जुफ्त आदाद भाई, जो एक के बाद एक आने वाले जुफ्त आदाद है। ठीक है, मुतवातिर No text found at that location. सॉरी, तो क्या है देखिएगा 2 यहाँ पर क्या है मुतवातिर जुफ्त आदाद, मतलब 2 के बाद क्या रहता 4, तो इन लोगों का आइन अलिफ मीम क्या रहता ये है। तो इन लोगों का आइन अलिफ मीम क्या रहता भाई 2 रहता। यहाँ 6 है 8 है तो इनका आइन अलिफ मीम क्या रहता 2 रहता। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है 10 है, इनका आइन अलिफ मीम क्या रहता 2 रहता। एक मरतबा कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 12 14 ले रहे, ये क्या है जुफ्त आदाद है ना। अब इनका आइन अलिफ मीम कैसे मालूम करना, तक़सीमी तरीक़े से मालूम कर लेंगे। ठीक है, छोटे को मक़सूम वाला बनाए, बड़े को मक़सूम बनाए। 12 एक कम 12 ले लिए, 2 बाकी बचा, ये 12 को यहाँ पे रख लिए। ठीक है, 2 छक्के 12, तो लास्ट मक़सूम वाला क्या आया अपने पास 2 आया। तो यही अपना क्या है आइन अलिफ मीम है। ठीक है ना, क्या मालूम है भाई अपने को 2 मुतवातिर आदाद का आइन अलिफ मीम क्या रहेगा, मतलब 2 मुतवातिर मतलब एक के बाद एक आने वालों का जो आइन अलिफ मीम है 1 रहता, और जो जुफ्त रहते जैसे 4 और 6 तो इनका आइन अलिफ मीम क्या रहता 2 रहता। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पूछ रहा मुतवातिर ताक़दत। ताक़दत बोले तो जैसे कि 3 और 5। ठीक है, ये दोनों मुतवातिर है 5 और 7 इन दोनों मुतवातिर है तो इनका आइन अलिफ मीम क्या रहता पूछ रहा। तो यहाँ पे ले लेंगे अपन 11 और 13। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 एक कम 11 ले लिए भाई, क्या बचा भाई यहाँ पर 2 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे 11 उतार लिए, यहाँ पे देखिए 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, क्या बचा 1 बचा, तो ये 2 को लाके यहाँ पे रख दिए
तो क्या हो गया, 1 2 2 हो गए। तो क्या आता इनका लास्ट आइनल मकसूमा लेके आया, 1 आया। तो क्या रहेगा भाई इनका, जो दो मुतवातिर ताक़दत का आइन अलिफ मीम क्या रहता, 1 रहता। मिसाल के तौर पर 3 और 5 है ना, तो इनका क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 9 है, 11 है, तो इनका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। उसी तरह 13 है और 13 के बाद क्या आता भाई, 15 है, तो इनका भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। आपको मालूम है ना भाई, ताक़दत मतलब मालूम है ना, ताक़दत बोले तो जिसको 2 से तक़सीम करने पर बाकी 1 बचता हो। जुफ्तादत मतलब जो 2 से पूरा पूरा तक़सीम होता हो। और मुतवातिर तो मालूम है इसमें कौन से भी हो सकते, 1 2 है भाई, ये मुतवातिर है, तो इनका आइन अलिफ मीम क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है। अब ये 2 3 है, इनका भी आइन अलिफ मीम क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या है देखिए, यहाँ पर है देखिए, 2 टैंकरों में बिलतरतीब कितने लीटर, 850 लीटर और 680 लीटर केरोसिन तेल मौजूद है। अज़म तरीन गुंजाइश, अज़म तरीन मतलब लीस्ट, ठीक है ना, अज़म तरीन क्या कहेंगे, हाईएस्ट, ठीक है ना। अज़म तरीन गुंजाइश पैमाना मालूम कीजिए जिसके ज़रिए 2 टैंकरों में मौजूद केरोसिन तेल की मकदार मुकम्मल तौर पर नाप सके। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, अपने को क्या करना है, आइन अलिफ मीम मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या करना, पहले 850 और 680 में कौन छोटा है, 680 छोटा है। 680 को क्या करना, मकसूमा ले बना लेना, 850 को क्या करना, यहाँ पर मकसूम बना लेना। यहाँ पे देखिए 680 एक कम ले लेना, यहाँ पे ये ले लिए, इसको तफरीक करेंगे, क्या बचता भाई, ये यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है। यहाँ पे इधर दे दिए, 15 में से 8 गए तो क्या हो गया, 7 हो गए, और ये 1 का 1। ठीक है। अब यहाँ पे इधर कंटिन्यू कर रहे मैं, 170 आया, इसको मकसूमाले बना दिए, इसको लाके यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, छक्के बोले तो यहाँ पे 17 छक्के ले लिए तो कितना होता है, 17 छक्के 102 मतलब बढ़ जाते ना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पंजे लेके देखेंगे, 5 0 0, 5 7 35, हासिल के 3, 5 कम 5, 5 3 8, फिर भी ये क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। तो क्या करेंगे, चौक लेके देखेंगे, यहाँ पर 1 मिनट, क्या करेंगे, यहाँ पे चौक लेके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, 4 0 0 हो गया, 4 7 28 हो गया, हासिल के क्या हो गए भाई, 2 हो गए, 4 कम 4, 4 2 क्या होगा, 6 होगा। मतलब कब ये चौक पर 170 चौक कितना हो रहा भाई, 680 हो रहा, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा। तो आखिरी मकसूमा ले क्या आ रहा, 170 आ रहा। तो इसका जो आइन अलिफ मीम है, ठीक है, और ये जो अज़म तरीन गुंजाइश का पैमाना रहेगा वो कितने रहेगा भाई, 170 लीटर का रहेगा। ठीक है। तक़सीमी तरीक़े से इस तरह मालूम कर सकते। यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पे है भी, देखिए जवाब दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इस तरह से जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, एक मरतबा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, ज़ाल अलिफ मीम और आइन अलिफ मीम में रिश्ता क्या है, ठीक है, HCF और LCM में रिश्ता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 18 के अज़ाए ज़रबी अगर हम हासिल ज़रब मालूम करें तो क्या आता, इस तरह से हासिल होते, 3 ज़रब 3 ज़रब 2, या फिर 2 ज़रब 3 3 आते। ठीक है। और 27 के मालूम करें तो 3 की तीसरी हमें 3 मरतबा आता। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, 27 और 18 का LCM निकालना बोले तो क्या करते अपन, जो कामन है उसको भी लिख लेते और जो कामन नहीं है उनको भी लिखते। जो कामन है उसको एक ही मरतबा लिखते, जो कामन है उसको क्या करते हम, एक ही दफ़ा लिखते, लेकिन जो कामन नहीं है उसको भी लिखे थे। उसी तरह अगर उनका आइन अलिफ में मालूम करना है तो क्या करते, जो कामन है सिर्फ उसी को लेते। इतना ही रिश्ता है उन लोगों के दरमियान। तो यहाँ पे अपने को क्या बता रहा,
ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये अच्छे से याद रख लीजिए। यहाँ पर है देखिए, दो आदाद का हासिल ज़र्ब मसावी होता है जाल अलिफ मीम और आइन अलिफ मीम के। मतलब अगर कोई दो नंबर है ए बी तो उनका हासिल ज़रब क्या होता, एलसीएम और हिस्सीफ के हासिल ज़रब के मसावी रहता। ठीक है ना, ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए। अगर ये याद है तो ये बेस पे ही क्वेश्चंस आते अपने को यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपने को सवाल है, अब आइन अलिफ मीम मालूम करना है तो क्या करना, इसको ज़रब दे रहा ना जाल अलिफ मीम, जाके इधर दो आदत को वो क्या करता, तक़सीम करता। ठीक है, तब यहाँ पे अपने को सवाल दिया, देखिए लिहाजा 8 और 12 का आइन अलिफ मीम 4 है। यहाँ पे सवाल क्या था, यहाँ पर 8 और 12 का जाल अलिफ मीम मालूम कीजिए, 8 और 12 का जाल अलिफ मीम मालूम कीजिए बोल रहा था। यहाँ पर है देखिए, तो क्या कर रहे हैं अपन, ये इक्वेशन ले लिए, आइन अलिफ मीम मालूम कर रहे। तो यहाँ पे दो आदत कौन से है भाई, यहाँ पे 8 और 12 है। तब यहाँ पे क्या करना है, इनका जाल अलिफ मीम मालूम कर सकते ना। जाल अलिफ मीम मालूम करे तो क्या आया भाई, 24 आया। 8 12 का जाल अलिफ मीम कैसा मालूम करना, बोलिए कैसा मालूम करना, जो बड़ा है उसको सेलेक्ट कर लेना। क्या 12 8 से तकसीम होता, नहीं होता, तो क्या करना, उसको दुगना कर देना, तो क्या होता 24। 24 8 से होता, तो 24 इंच क्या है अपना जाल अलिफ मीम यानी एलसीएम है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया अपने को, यहाँ पर 24 आया, लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो क्या आया जवाब 4 आ रहा, जो कि यहाँ पर आपको मौजूद है। लिहाजा क्या है, 8 और 12 का आइन अलिफ मीम क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बात हम पिछला पढ़ के आए, उस पर गौर कर सकते। इन दोनों का अपन एलसीएम निकाले तो क्या आया भाई, 24 आया। 24 देखो ये दो अदद से बड़ा है, और इन दोनों का क्या करे, आइन अलिफ मीम निकाले तो क्या आया, देखिए 4 आया। ये क्या है अदद, ये दोनों से छोटा है। तो आइन अलिफ मीम क्या है, हमेशा छोटा हासिल होता। ठीक है, आइन अलिफ मीम क्या होता, हमेशा छोटा हासिल होता, जबकि जाल अलिफ मीम जो रहता वो मसावी रहता, दिए गए आदात में से किसी एक के या फिर उससे बड़ा रहता। ये बात अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, और रिश्ता क्या रहता भाई, दो आदात का हासिल ज़रब मसावी है किसके, एलसीएम और हिस्सीफ के हासिल ज़रब के। ठीक है, कोई दो आदत है तो उन दोनों का हासिल ज़रब क्या है, मसावी रहता, किसके, एलसीएम और हिस्सीफ के। मिसाल के तौर पे यहीं पे ले लीजिए, दो आदत क्या थे भाई, वो 8 और 12 थे, तो उनका एलसीएम क्या था, यहाँ पर 24 आया था, और उनका हिस्सीफ क्या आया भाई, 4 आया। अब यहाँ पे देखिए 12 अट्ठे कितने होते, 12 अट्ठे कितने होते, 12 अट्ठे, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे 12 अट्ठे भी कितने होते, 6 9 आ गया, दोनों मसावी है। ठीक है, तो यही है इसका रिश्ता, मतलब दो आदत का हासिल ज़रब मसावी होता है एलसीएम और हिस्सीफ के हासिल ज़रब के। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स है, आप लोग देख लीजिए, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट नीचे एक क्वेश्चन है, देखिए जुड़वा मुफर्रिद आदत का जाल अलिफ मीम और आइन अलिफ मीम क्या होता। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है यहाँ। जुड़वा मुफर्रिद आदत मतलब हम देखे थे पिछले वीडियो में, जिनका फ़र्क क्या रहता, 2 रहता और वो मुफर्रिद रहते। जैसे कि 5 और 7 है, ये जुड़वा मुफर्रिद आदत है। अब इनका अब अपने को मालूम है इनका आइन अलिफ मीम क्या रहता, 1 रहता। ठीक है, अब जाल अलिफ मीम क्या रहेगा, जाल अलिफ मीम क्या रहेगा, इन दोनों का हासिल ज़रब रहता। ठीक है, मतलब एलसीएम क्या रहता, 5 सत्ते 35। ठीक है, और आइन अलिफ मीम मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या है बोले ऐसा, 1 है बोले ऐसा। ठीक है, मतलब ये दोनों किसी के पहाड़े में आते, क्या नहीं आते, दोनों भी मुफर्रिद है और जुड़वा मुफर्रिद है। तो बोलते ना जिसका कोई नहीं उसका ये खुदा होता, तो मतलब यहाँ पे जिसका क्या है कॉमन नहीं रहता तो उसका कॉमन क्या रहता, 1 रहता। तो आइन अलिफ मीम क्या है, 1 रहता। ये एक जुड़वा मुफर्रिद आदत। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। जाल अलिफ मीम क्या है, दोनों का हासिल ज़रब होता है। आइन अलिफ मीम क्या है, 1 होता है। और एक मिसाल देख लेंगे, जैसे कि अपने को मालूम है 41 और 43, ये दोनों क्या है, जुड़वा मुफर्रिद आदत है। ठीक है, इन दोनों में भी कॉमन कौन भी नहीं है ना, तो इनका आइन अलिफ मीम। ठीक है, आइन अलिफ मीम मतलब हिस्सीफ क्या है भाई, इनका 1 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या रहेगा, जाहिर सी बात है भाई 41 और 43
किसी के भी पहाड़े में नहीं आते, तो इन दोनों का हासिल ज़रा भी क्या रहेगा, इनका एलसीएम रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नीचे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए किसी दो आदत का एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान रिश्ता मालूम कीजिए। यही वाला है, ये जो इक्वेशन है यही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ, और एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉलिंड्रोम, ठीक है, पॉलिंड्रोम नंबर किससे बोलते हैं बोले तो अगर अपन उसको राइट साइड से पढ़े भी तो वही नंबर आना, लेफ्ट से पढ़े तो भी वही नंबर आना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉलिंड्रोम नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर है, देखिए यहाँ पर 1221 है। ठीक है, यहाँ से इधर से देखो आप 1 2 2 1, इधर से पढ़ के देखो 1 2 2 1। ठीक है, तो यानी उल्टा पढ़े तो भी वही रहना, सीधा पढ़े भी तो वही रहना, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे, पॉलिंड्रोम नंबर कहते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर देखिए उर्दू में अपने पास नादान है। ठीक है, नादान है ना, देखिए नादान कैसा है, देखिए यहाँ पर नून अलीफ दाल अलीफ नून, इधर से भी देख लो आप नून अलीफ दाल अलीफ नून, मतलब उल्टा पढ़े भी तो नादान ही होगा, ये सीधा पढ़े भी तो नादान ही होगा। तो उसी तरह नंबर्स में भी क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं ले लिए, यहाँ पे ये क्या है, पॉलिंड्रोम नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 2 1 2 3 2 ऐसा, मतलब दो तरफ से भी देखे तो क्या आना, वही होना, तो ये पॉलिंड्रोम नंबर है। उर्दू में और भी थोड़े क्या है, जैसे कि लाल है, रंग का नाम है लाल, इधर से भी देखो आप लाल है, इधर से भी देखो लाल है। ठीक है, फिर और एक अपना क्या है, वज़ू है, देखिए इधर से भी वज़ू, इधर से भी वज़ू रहेगा। और भी है बहुत से, जैसे और भी है, वो आप लोग देख लीजिए, जस्ट याद रहने के लिए बोले मैं यहाँ पर। तो पॉलिंड्रोम नंबर क्या रहते हैं, मतलब दोनों जानिब से भी हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो सेम आता। तो जो पॉलिंड्रोम रहते वो क्या रहते हैं, यहाँ पर 11 से मुकम्मल तकसीम पजीर होते अगर उनकी तादाद जुफ्त रहे तो। तादाद जुफ्त रहे तो मतलब जो नंबर है पूरे वो कैसे रहना, 2 रहना, मतलब उनकी तादाद 2 रहना या फिर 4 रहना या 6 रहना, ऐसे नंबर रहे तो उनका क्या रहता, वो 11 से तकसीम पजीर रहते। नहीं भाई कैसा है भाई 3 2, अब ये है, ये भी एक पॉलिंड्रोम है बट इनकी तादाद क्या है, ताक है, मतलब 3 अदद ही है ये, तो ये 11 से तकसीम होता बल्कि नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है, देखिए इनसे जुफ्त हो वो 11 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर होगा। ठीक है, ये था देखिए बेसिक 6 का है, आपको ऐन अलिफ मीम और जाल अलिफ मीम का। तो और एक मरतबा आप लोग देख लीजिएगा बुक में। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।